हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ में आपका स्वागत है। चलिए हम बिहार स्पेशल के जो करंट अफेयर्स की रिवीजन कर रहे थे स्पीडी का, वो चालू करते हैं बिना कुछ देर के हुए। आज छठा लेक्चर है। जो पहली बार आप जो देख रहे होंगे वो पिछला करते रहेंगे तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। चलिए चालू करते हैं। ये ऐप पोर्टल वाला कल हो गया था ना, तो आज बिहार में जो विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक है, इसमें कौन से स्थान है, कौन से जिला पे, ये सारी चीज देखेंगे। ठीक, इंडेक्स के रूप में। चलिए देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की इंडेक्स रिपोर्ट में देखें, जारीकर्ता कौन है पहले, तो आवास एवं शहरी कौन है, आवास एवं शहरी मंत्रालय। और बिहार का स्थान कौन सा है, 15वां स्थान है। ठीक, ध्यान रखेंगे जारी कौन करता है और बिहार का स्थान कौन सा है। प्रथम और मतलब शहर अगर पूछे तो इंदौर प्रथम स्थान पे, इंदौर सूरत। ठीक, अगर राज्य पूछे तो प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप। आकांक्षी जिला डेटा रैंकिंग 2023 की बात करें, कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। और बिहार में स्थान गया का देखिए तो दूसरा स्थान है, और तीसरा स्थान किसका है, तो जमुई का है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। और प्रथम स्थान देखिए पहला तो पूर्वी सिंहभूम का जिला है, जो झारखंड का क्षेत्र है। ठीक, और राज्य की बात करें तो गोवा है। ठीक, अब देखिए फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 22-23 की बात करें, जारी कौन करता है, तो FSSAI। ठीक, जारी करता है। और स्थान कौन सा है बिहार का, तो 20वां, जो अंतिम स्कोर है। ठीक, मतलब अंतिम स्थान है बिहार का, 20वां है। ठीक, और पहले और राज्य के स्थान पे देखिए, राज्य में कौन, तो केरल बड़े राज्य में, और छोटे राज्य में देखिए तो गोवा। ठीक, एक्सपोर्ट इंडेक्स में जारी कौन करता है, तो नीति आयोग। इसमें स्थान बिहार का कौन सा है, तो 22वां। और प्रथम स्थान किसका है, तो तमिलनाडु राज्य का। ठीक, जल जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की जारी करता कौन है रिपोर्ट के, तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा। और स्थान कौन सा है बिहार में, देखें तो बिहार के शेखपुरा जिले का दूसरा स्थान है, और तीसरा स्थान सुपौल जिला का। ठीक, और प्रथम स्थान किस जिला का, तो समस्तीपुर का। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और सबसे गरीब राज्य के रूप में बिहार है, सबसे नीचे पैदान पर। और कितने लोग गरीबी है अभी बिहार में, 33.76% लोग गरीब है। ठीक, और सबसे कम गरीब वाला राज्य कौन सा है, तो केरल। ध्यान रखेंगे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की बात करें तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, टाटा ट्रस्ट के द्वारा। और बिहार का स्थान देखें कौन सा है, तो 16वां स्थान है। और पहला स्थान किसका, तो कर्नाटक राज्य का। ठीक, यहां देखते हैं कि स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट की बात किया जाए तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और बिहार का स्थान कौन सा है, तो सबसे अंतिम स्थान 19वां है। ठीक, बड़े राज्यों के रूप में। और पहला स्थान केरल का। ध्यान रखेंगे बिहार का कौन स्थान है और पहला स्थान किसका है, तो ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन। और जारी कौन करता है, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। ऊपर कर देते हैं ताकि आपको सही से दिख सके, नजर आए। अरे नजर, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में जारी करता कौन है, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय। और स्थान देखिए पटना का कौन सा है बिहार में, बिहार के पटना का स्थान कौन सा है, तो 33वां स्थान है। और छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन देखिए तो मुजफ्फरपुर का रहा है। और बड़े शहरों में प्रथम स्थान कौन, बेंगलुरु है। और छोटे शहरों में शिमला है। ठीक, राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक 2022 की बात किया जाए, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग द्वारा। और स्थान कौन सा है, तो 15वां स्थान है बिहार का। और गुजरात बड़े राज्यों के रूप में प्रथम स्थान पे, और छोटे राज्यों के रूप में गोवा है। ठीक, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 की बात करें तो पीएम की कौन जारी करे, तो पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया। और बिहार का स्थान कौन सा है, तो 35वां, मतलब नीचे से दूसरा। 36वां कोई और है, नीचे से दूसरा। ठीक, और प्रथम स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान किसका, तो पुदुचेरी का। डेटा रैंकिंग कौन जारी करता है, तो नीति आयोग द्वारा। और
इसके पहले स्थान पे कौन है? तो बिहार का खगड़िया जिला, और चौथा स्थान शेखपुरा का। ठीक, यहाँ देखिए फोर्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 21-22 किसके द्वारा? एक खाद्य सूचकांक ये FSAI के द्वारा जारी किया जाता है, और 16वां स्थान बिहार का, जो अंतिम से दूसरा स्थान है बड़े राज्यों में, और पहला स्थान बड़े राज्यों में तमिलनाडु और छोटे राज्यों में गोवा का है। 7वां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की बात किया जाए किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु द्वारा। बिहार का स्थान कौन सा है? तो 15वां स्थान है, और बड़े राज्यों में पहला स्थान किसका है? तो हरियाणा का है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, पहला NFSA के लिए राज्य रैंकिंग की बात किया जाए तो खाद्य सामाजिक वितरण मंत्रालय जारी करता है, और बिहार का स्थान 7वां है, और उड़ीसा का स्थान प्रथम है, पहला स्थान। ठीक, दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक में देखिए किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहले तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, और कौन सा स्थान है? बिहार का 22वां स्थान है, और पहला स्थान किसका है? तो गुजरात राज्य का है। ठीक, सुशासन सूचकांक की बात किया जाए किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और बिहार का स्थान कौन सा है? तो ग्रुप बी में छठा स्थान है बिहार का, और पहला स्थान किसका है? तो मध्य प्रदेश का। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक, और स्थान कौन सा है बिहार का? 19वां, और पहला स्थान किसका है? तो गुजरात राज्य का। ठीक, यहाँ देखिए तीसरा भारत नवाचार सूचकांक की बात करें कौन जारी करता है? तो नीति आयोग। स्थान किसका बिहार में? कौन सा स्थान है भैया? भैया इसमें, भाई इसमें बताओ, तो 15वां स्थान है, और पहला स्थान कर्नाटक राज्य का है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक किसके द्वारा जारी किया? तो नीति आयोग द्वारा। बिहार का स्थान कौन सा है? तो 12वां स्थान है, पहला स्थान किसका है? तो मध्य प्रदेश राज्य का। चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग। बिहार का स्थान कौन सा है? तो 18वां। ठीक, 19 राज्यों में, मतलब नीचे से दूसरे स्थान पे। केरल प्रथम स्थान पे। SDG शहरी सूचकांक की बात करें कौन जारी करता? तो नीति आयोग। पटना का स्थान, बिहार के पटना का स्थान कौन सा है? तो 22वां, और शिमला का स्कोर देखिए तो पहला है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए, क्या है? बिहार की नई नीति विधेयक की बात किया जाए, इसके उद्देश्य पूछे जा रहे हैं, मतलब ये नई नीति विधेयक क्यों पारित किया, इसके क्या उद्देश्य थे? चलिए देख लेते हैं क्या उद्देश्य थे भाई। पूछ दे भले बोर्ड के क्वेश्चन आ जाए तो बना ले, बन जाएगा, है कि नहीं? देखिए बिहार खेल नीति 2024 का उद्देश्य क्या था इस विधेयक का? तो विभिन्न खेलों के राज्यों के युवाओं को अधिकतम 20 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक, 20 लाख, ध्यान रखना भाई। बिहार सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 का उद्देश्य देखा जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 की बात करें तो बिहार में माफियाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहित नीति 2023 की बात करें, क्या उद्देश्य था इसका? तो भैया बिहार सरकार द्वारा राज्य में बराज बायोफ्यूल उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15% अनुदान देगा। ठीक, यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ तक का होगा। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य था, क्या उद्देश्य है, क्या था 2022 में, तो क्या था? तो बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया, ये भी ध्यान रखेंगे। इसी तरह राज्य के युवाओं उद्यमियों को 10 लाख रुपए के लिए बिना ब्याज के 10 लाख दिए जाएंगे। ठीक, 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 की बात किया जाए तो भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इसी विधेयक के दायरे में आएगी, यानी भ्रष्टाचार पुराने मामले पर भी अब मुकदमा चलेगा। ठीक, इसलिए लाया गया था। ये देखिए बिहार माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2022, इसके तहत बिहार में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह संशोधन बिहार जीएसटी विधेयक 2017 में किया गया है। ठीक, इसका उद्देश्य था इस विधेयक सबका ये है इसमें। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है। ठीक, फिर भी यहाँ दिया है तो देख लेते हैं। जैसे कुछ यहाँ इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 की बात करें तो राज्य में इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए बिहार इथेनॉल
संवर्धन निधि को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहित नीति 2021 की बात करें तो राज्य में चिकित्सीय प्रयोजन के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन को तेजी लाने के लिए लाया गया था। और बिहार खेल विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए कौन से नीति विधेयक पारित किए, तो बिहार खेल विश्व विधेयक 2021। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहित नीति 2021 के अनुसार इसके तहत देखा जाए तो 151 इथेनॉल इकाइयां लगाई जाएगी। ये बात कहा गया था, मतलब लगाई गई होगी या लगाया गया होगा। ठीक, यहाँ देखिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग विधेयक 2021 की बात करें तो इसके अनुसार अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त की आयु 75 वर्ष होगी और सदस्यों की आयु सीमा वर्ष 62 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये देखिए बिहार राज्य के विश्वविद्यालय सेवा आयोग की विधेयक 22 में बात किया गया, 2022 में बात किया गया कि अध्यक्ष के लिए, आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए 70 वर्ष होगी। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ देख लेते हैं कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 की बात किया जाए, इसके तहत शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना भरने पर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में संशोधन करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ बिहार पंचायत नगर पालिका चुनाव 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार बात किया जाए, चलिए देख लेते हैं क्या बात करते हैं। तो बिहार नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में 18 से 28 दिसंबर तक 2022 को आयोजित करवाए गए। इन 2 चरणों में 224 नगर निकाय का चुनाव करवाया गया। ठीक, 2022 में घोषणा अनुसार देखा जाए 15 जिलों के 2 नगर निगम है। 15 जिलों के 2 नगर निगम है, एक मधुबनी एक सहरसा। ठीक, 13 नगर परिषद है, 9 नगर पंचायत में चुनाव तीसरे चरण में हुई। ठीक, यहाँ देखिए क्या पहले चरण में 156 नगर निकायों का चुनाव हुआ। दूसरे चरण में 68 नगर निकायों का, जिसमें 70 नगर निकाय का भी चुनाव हुआ। 70 नगर निकायों में गया को छोड़कर बाकी सभी नगर निगम महिला मेयर बनी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट भाई कहीं भले फुट के आ जाए तो पता रहना चाहिए कि 17 नगर निगमों में गया को छोड़कर बाकी सभी नगर निगमों में महिला मेयर बनी है। बनी तो महिला ही है, बट काम तो उसका बेटा या वो तो देखते होंगे उसका बेटा या पति ही करता है, हस्बैंड। पटना की मेयर सीता साहू और डिप्टी मेयर रोशनी चंद्रवती बनी। सीता साहू लगातार दूसरी बार पटना की मेयर बनी। सीता साहू को कितना ये डाटा नहीं पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। किसको हराकर बनी, तो पूर्व पटना मेयर अफजल इमाम की पत्नी सहजीवी को हराकर। ठीक, सीता साहू ने भारी मतों से जीतकर हासिल रिकॉर्ड की। बिहार नगर पालिका चुनाव में OCR नामक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ठीक, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, तो OCR का इस्तेमाल किस नगर पालिका चुनाव में किया गया, तो बिहार नगर पर। ये ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट जरूरी हो सकता है कहीं अगर पूछे तो। यहाँ देखिए कब अधिसूचना हुआ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कितना फीसदी मतदान हुआ 11 चरणों में। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में देकर बात किया जाए तो बिहार की सभी 11 चरणों में 61.53% मतदान हुआ। ठीक, पंचायत चुनाव के 10वें चरण में सर्वाधिक चुनाव 65.44%, जबकि कम दूसरे चरण में 55.02% मतदान हुआ। ठीक, प्रत्येक चरण में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिक मतदान किया। ये तो स्वाभाविक बात है भाई, बिहार में अधिकतर लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, तो वो तो पुरुष तो आएंगे नहीं बस वोट डालने के लिए, बट आना चाहिए, बट आते नहीं है। बिहार का वो प्रखंड जहां
कि सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनी है, इसमें एक मेरा भी पंचायत है भाई। ये बोल रहा है कि बिहार का वो प्रखंड जहाँ की सभी 8 ग्राम पंचायत, मतलब वो प्रखंड बताने के लिए बोल रहा है। तो 8 ग्राम पंचायतों में, तो ये सरमेरा प्रखंड के अंतर्गत 8 ग्राम पंचायत, उसमें 8 में महिलाएं बनी है मुखिया, जो नालंदा जिला में पड़ता है। ठीक, चलिए देखते हैं। बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया 2021 में। राज्य के पंचायत चुनाव में 32,801 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। यहाँ देखिए 1734 पद ऐसे थे जहां चुनाव लड़ने के लिए एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। इन पदों पर पुनः 6 माह के अंदर चुनाव होगा। 21 वर्ष के कहाँ का क्षेत्र है भाई? ये मेरे क्षेत्र में डाल दो। एक सीट पे 10 आदमी लोग खड़ा होंगे, जीतने का चांस भी ना हो फिर भी खड़े होंगे। 21 वर्ष की अनुष्का बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी, जो शिवहर जिले के कुसर पंचायत की मुखिया बनी। ठीक, आयोग के अनुसार 21 वर्ष हो गया भाई, अपना भी तो हो गया, यहाँ भी एक रोजगार ले सकते हैं। आयोग के अनुसार 4 सीटों के लिए पुनर्मतदान कराया गया। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं। भूकंप क्लिनिक, बिहार में नए निर्माण कार्य भूकंप क्लिनिक कहाँ पे स्थापना किया गया? तो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। भारत का पहला वन हेल्थ लैब मुजफ्फरपुर। देश के सबसे लंबा रबर डैम गया जी डैम कहाँ पे? गया, फल्गु नदी पर। ठीक, इसका एक नाम और है, बताइए आप लोग, हम बताएंगे, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ? पटना। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, स्थायी ट्रैफिक पार्क कहाँ? पटना। ठीक, भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ पे? मुंगेर में स्थापित किया गया। बिहार की पहली फिश फीड मिल स्थापित कहाँ? रोहतास में। बताएं? निरंजना नदी। ठीक, निरंजना नदी। चलिए अगला देखते हैं। बिहार का राज्य का दूसरा तारामंडल दरभंगा में स्थापित किया गया, पहला पटना में। भगवान बुद्ध की सेन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ पे? बोधगया में। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बोटलिंग प्लांट कहाँ पे? बिरौनी, बेगूसराय में स्थापित किया गया। राज्य का दूसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया? तो पूर्णिया में। माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ? सीतामढ़ी में। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ? तो थावे, गोपालगंज में। मेगा टेक्सटाइल पार्क पश्चिम चंपारण में। बिहार का दूसरा रोपवे कहाँ पे? तो बांका में। और पहला कौन है? तो पहला रापवे या रोपवे देखिए तो राजगीर में। दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में। पहला पटना में, तो ये भी ध्यान रखेंगे, पहला पटना में, दूसरा भागलपुर में। बापू टावर की स्थापना गर्दनी बाग में, पटना में हुआ है। ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर, भारत का पहला जैव विविधता पार्क अररिया। ठीक, उत्तर भारत का पहला वायु डीजल रिफाइनरी पटना। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर। पता है आप उन लोग को समझिए क्या होता है, जब और क्वेश्चन आ जाता है ना, अगर बिहार से रिलेटेड आ जाए, अगर मतलब राष्ट्रीय लेवल पर अगर कोई क्वेश्चन बता और उसमें अगर बिहार ऑप्शन हो, तो अपने लोग के माइंड में आता है बिहार तो नहीं होगा, सबसे पहले वही गलत होगा, वही सबसे पहले कट करते हैं कि नहीं करते हैं? वो तो नहीं होगा भाई, है कि नहीं? वो तो नहीं होने वाला। चलिए अब देखते हैं कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर, पूर्वी चंपारण। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा। देश का सबसे बड़ा जूट फाइबर पार्क कहाँ? पूर्णिया में। बिहार रोड रिसर्च स्थान कहाँ? मोकामा। राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर। ठीक, ध्यान रखेंगे भाई, ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाल दे, तो अगर पता ना हो तो कंफर्म गलत होगा। राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में। महाबोधि सांकेंद्रिक केंद्र कहाँ पे? बोधगया में।
बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज कहाँ? पटना साहिब। और ऐसे भी क्वेश्चन तो बना सकते हैं, ये चार एक दो करके चार दे देगा, है कि नहीं? एक दो करके चार दे दिया और इन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आप विचार करेंगे और विचार करके आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है और एक उसमें गलत होगा, है कि नहीं? तो बहुउद्देशीय, ये देखिए, राज्य खेल अकादमी सह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बात किया जाए, 1 मिनट दो, चलिए देख लेते हैं। बुद्ध सम्यक दर्शन, ये हो गया था। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र रामायण विश्वविद्यालय कहाँ पे? वैशाली। मिल्खा सिंह खेल परिसर रीजनल साइंस सेंटर गया। बिहार में पहला दूसरा इथेनॉल प्लांट पूर्णिया या मुजफ्फरपुर में, ठीक। नीलगायों का शोध संस्थान हिरन रेस्क्यू सेंटर कहाँ? बक्सर में। भारत का दूसरा पूर्वोत्तर, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे? तो राजगीर में। भारत का दूसरा, लेकिन पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे? राजगीर में, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ये बात, राजगीर। चलिए देखते हैं अगला। अब यहाँ पे देखते हैं कि बिहार के नवीनतम आंकड़े के अनुसार पासपोर्ट में पासपोर्ट जारी करने में अव्वल शीर्ष 3 जिले। प्रथम याद रखेंगे सिवान जिला, याद रखना सिवान है, बट पढ़ना तो तीनों है। दूसरा पटना, गोपालगंज, तो ये देख के पटना न लगा दे, सिवान। जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में शीर्ष 3 जिले, जल स्रोतों के संरक्षण, पहला स्थान है बक्सर का, दूसरा स्थान है रोहतास का, तीसरा स्थान है जहानाबाद का। प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक किस जिला का है? तो पटना का है। दूसरा स्थान बेगूसराय, तीसरा स्थान मुंगेर। कम कम प्रति व्यक्ति है शिवर, दूसरा गया, अधिक अररिया, तीसरा सीतामढ़ी। सर्वाधिक गरीब 3 जिले देखिए, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, ठीक। सबसे कम 3 जिले पटना, भोजपुर, सिवान। सबसे अधिक बागवानी भूमि, पहला स्थान शिवहर है, दूसरा अररिया, तीसरा मधुबनी। सर्वाधिक वर्षा वाले जिले देखिए, नए नवीनतम आंकड़े पश्चिम चंपारण, जबकि किशनगंज रहता है तो किशनगंज ही लगाना। दूसरा स्थान किशनगंज है, तीसरा देखिए तो पूर्वी चंपारण। सबसे कम वर्षा अरवल में, ठीक। रोहतास दूसरे और तीसरे स्थान पे मुंगेर, जो कि औरंगाबाद था ना पहले, गया गया था ना, औरंगाबाद पहले औरंगाबाद था, अरवल हो गया। एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले कौन है? तो पटना, दूसरा मधुबनी, तीसरा मुजफ्फरपुर। एनएच की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय। सर्वाधिक शहरीकरण और नगरीकृत 3 जिले पटना, मुंगेर, नालंदा। सबसे कम शहरी नगरीकृत 3 जिले मधुबनी, बांका, सीतामढ़ी। पहले पहले यहाँ स्थान पे समस्तीपुर था। सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले देखे तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर। कम कम देखे तो शिवहर, अरवल, शेखपुरा। चावल उत्पादन में शीर्ष 3 जिले की बात करें तो रोहतास पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे औरंगाबाद, तीसरे स्थान पे कैमूर। गेहूं के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले, उसमें भी पहला स्थान रोहतास का है, दूसरा स्थान कैमूर, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल। मक्का के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले, कटिहार पहले स्थान पे, दूसरे पे पूर्णिया, तीसरे पे खगड़िया। दलहन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले, पहला स्थान तो पटना का होगा भाई, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा नालंदा, ठीक। गन्ना के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले, पहला पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा गोपालगंज। सर्वाधिक केला उत्पादन देखो भाई, नवीनतम आंकड़े के अनुसार अगर पूछे तभी लगाना है मधुबनी, पहला स्थान, दूसरा वैशाली जो हाजीपुर क्षेत्र पड़ता है इसी में, ठीक। तीसरा स्थान मुजफ्फरपुर। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, मुजफ्फरपुर, रोहतास। आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा में, ठीक। दूसरे स्थान में पूर्वी चंपारण, तीसरे में मुजफ्फरपुर। आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? पटना में। और मधुबनी में एक और लिख लिया, मछली मखाना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, मछली मखाना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार
एवं सिडबी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ठीक, चलिए यहां देखते हैं शैक्षणिक सहयोग के लिए समझौता फ्रांसीसी संस्थान और आईआईटी पटना के साथ हुआ है। ठीक, ये समझौता। पूर्वी चंपारण विराट रामायण मंदिर के निर्माण के लिए समझौता महावीर मंदिर पटना एवं टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग के साथ हुआ है समझौता। बिहार राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता किसके साथ हुआ है? टीसीआई विकास बैंक एवं भारत सरकार के द्वारा। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद हेतु बिहार सरकार एवं छत्तीसगढ़ के साथ ये समझौता हुआ है। बिहार का पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता किसके साथ? तो बिहार सरकार एवं गेल इंडिया कंपनी के साथ। बिहार में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता बिहार सरकार एवं सिडबी के साथ ये समझौता हुआ है। विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए समझौता किसके साथ? तो बिहार सरकार और नेपाल के साथ। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं भारत रत्न और पद्म पुरस्कार 2024 की बात करें, कर ले बात, करते हैं बात। भारत रत्न भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया, जिसमें देखिए तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। ठीक, तो कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे हम, क्योंकि बिहार के जननायक के रूप में इसे जाने जाते हैं। ठीक, तो हम तो इसके बात करेंगे। जिसका जन्म अगर देखें तो 24 जनवरी 2024 को बिहार के समस्तीपुर के पितौजिया गांव में हुआ था। ठीक, गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारू देवी के यहाँ हुआ था। गोकुल ठाकुर इसके पिता का, राम दुलारी देवी इसके माता का नाम हुआ। उनका निधन देखें तो 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता का इन्हें जननायक कहा जाता है। ठीक, उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71 और 1977-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं वर्ष 67-68 देखे 1900 के तो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे। ये ध्यान रखें, गैर कांग्रेसी। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा ओबीसी को आरक्षण दिया। ठीक, और क्या क्या किए ये काम? उन्होंने 1970 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, जिसके कारण पिछड़ों की नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी आरक्षित ईबीसी महिलाओं और उन जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। और ये देखिए, उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा दिया। और ये भारत रत्न पाने वाले 40 में, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15 में एवं बिहार से रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं बिहार और पद्म पुरस्कार की बात करें 2024 में। पद्म पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला। पहला पद्म विभूषण ही 5 पद्मश्री में शामिल है। ठीक, इसमें पद्म विभूषण देखिए तो बिंदुश्री पाठक, किसके लिए? तो सामाजिक कार्य के लिए। किसके लिए? ये याद रखेंगे। इनका जन्म वैशाली जिला के रामपुर बाघेल गांव में 2 अप्रैल 1941 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पूरे विश्व में सुलभ शौचालय के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देने वाले टॉयलेट मैन के रूप में ये प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे। और इसे मरणोपरांत दिया गया। उन्हें 1991 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ठीक, और देखें चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, इसे मेडिसिन के लिए पद्म भूषण मिला है। ठीक, इनका जन्म मुजफ्फरपुर जिला के दुबा नामक गांव में हुआ था। कब? तो 3 सितंबर 1931 को। ठीक, तो याद रखेंगे ये बात। उन्होंने कालाजार के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान के लिए पद्म विभूषण सम्मानित किए गए थे। ठीक, और यहाँ देखिए 1982 में इसे पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था गांधी सरकार में।
पद्मश्री सम्मान 5 व्यक्तियों को मिला। इसमें देखिए पहला अशोक कुमार विश्वास, इसे मिला था टिकुली कला के लिए। ठीक, बिहार की 800 वर्ष पुरानी टिकुली कला को पुनर्जीवित करने के लिए रोहतास के अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री सम्मान मिला। किसके लिए मिला, ये इंपोर्टेंट है। ठीक, ये ध्यान रखिए। सुरेंद्र किशोर की बात करें तो इसे साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए दिया गया। ठीक, इनका जन्म किस जिला से संबंधित रखता है ये पूछता है, तो सारण जिला से। गांव देखे तो बहरारपुर है। ठीक, ये देखिए राम कुमार मल्लिक की बात करें तो इसे ध्रुपद गायन कला के लिए दिया गया। ठीक, जो दरभंगा घराने के प्रतिष्ठित मल्लिक परिवार के से ताल्लुक रखने वाले राम कुमार मल्लिक को पद्म श्री सम्मान दिया गया। ठीक, तो किस परिवार से, किस घराने से संबंधित रखते, तो दरभंगा घराने से। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए शांति देवी पासवान मधुबनी पेंटिंग में गदना, वही गोदना शैली कला के लिए इसे दिया गया शांति देवी पासवान को। जो लहरियागंज मधुबनी शांति देवी ने G20 सम्मेलन में चंद्रयान 3 पर पेंटिंग बनाकर लोगों को ध्यान आकर्षित किया था। ठीक, शिवम पासवान को मधुबनी पेंटिंग और गोदना शैली के लिए भी दिया गया, तो इन दोनों को सेम चीज के लिए दिया गया था। ये भी वहीं का है। ठीक, मधुबनी के लहरियागंज था शिवम पासवान, मधुबनी मिथिला पेंटिंग में गोदना शैली के लिए पद्म पुरस्कार, पद्मश्री मिला। ठीक, यहाँ देखिए बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 के तहत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। श्रीमती सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में, आनंद कुमार को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में, आनंद कुमार वही सुपर 30 वाला भाई, श्री कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में। ठीक, और ये सुभद्रा देवी मधुबनी की मिथिला पेंटिंग के लिए इसे दिया गया था। ये गणितज्ञ आनंद कुमार वही जो बोल रहे थे, और कपिल देव प्रसाद नालंदा निवासी कपिल देव प्रसाद 52 बूटी बुनाई के लिए, उत्कृष्ट बुनाई के लिए इसे दिया है। ठीक, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं अपना सेशन। चलिए, धन्यवाद। अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए।